हेलो किड्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज शिल्पी तिवारी और आज हम करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज का टॉपिक फ्लाइंग हाई। फ्लाइंग हाई मीन्स व्हाट? फ्लाइंग मीन्स उड़ना और हाई मीन्स ऊंचा। तो अगर आप कंबाइन करते हो दीज टू वर्ड्स सो इट बिकम्स फ्लाइंग हाई, मतलब ऊंचा उड़ना। अब आप ही बताओ, ऊंचा उड़ता कौन है? ऊंचे उड़ते हैं हमारे ये सब पक्षी, बर्ड्स। यस, सो दिस चैप्टर इज अबाउट बर्ड्स। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिफरेंट बर्ड्स। यस, बोलते तो हम सब बर्ड्स हैं, बट सबके अंदर होती हैं कुछ स्पेशल क्वालिटीज़, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो लेट्स डिस्कवर न्यू थिंग्स अबाउट बर्ड्स कि बर्ड्स में क्या क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं, कौन सी बर्ड दूसरे बर्ड से डिफरेंट होती है, ये सब हम अब जानेंगे आज इस चैप्टर में। सो स्टूडेंट्स, let's start. Now in this slide you can see that peacock is telling something about himself. Peacock अपने बारे में कुछ बता रहा है, वो अपने क्वालिटीज गिना रहा है। So आओ देखते हैं कि वो क्या क्या बता रहा है। On my head I have a crest. Yes, peacock के head में क्या होता है? Crest होता है। Crest means what? Crest means crown. All say I dance the best. और सब लोग कहते हैं कि ये डांस बहुत अच्छा करता है। तो पीकॉक क्या बोल रहा है कि मेरे सर पे क्या है? क्रेस्ट है, और सब लोग कहते हैं कि मैं डांस बहुत अच्छा करता हूँ। Of my feathers I am proud. और मुझे अपने feathers पे क्या है? घमंड है, proud है। You can see how beautiful these feathers are, isn't it? So peacock is a very beautiful bird और उसको अपने feathers पे क्या है? प्राउड है। बिफोर द रेन आई क्राई अलाउड। और बारिश आने से पहले मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता हूँ, बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखता हूँ, क्योंकि बारिश जब आती है तो मोर क्या करता है? पीकॉक क्या करता है? ही डांसेस, और इसलिए बारिश आने से पहले वो चीखता है, चिल्लाता है। सो ये पूरा जब ये बता रहा है अपने बारे में तो ही इज आस्किंग हु एम आई। सो यस चिल्ड्रन, ये कौन है? ये है आपका पीकॉक। पीकॉक इज ऑल्सो आवर नेशनल बर्ड। यस, ये आपको पता है हमारी कंट्री का नेशनल बर्ड कौन है? हमारे कंट्री का नेशनल बर्ड इज peacock. Yes, peacock is a very beautiful bird and it dances very beautiful. जब भी बारिश होती है आप कभी देखना कि पीकॉक बहुत अच्छी तरह से डांस करता है, ठीक है। सो ये बोल रहा है ऑन माई हेड आई हैव अ क्रेस्ट, ऑल से आई डांस द बेस्ट, ऑफ माई फेदर्स आई एम प्राउड, बिफोर द रेन आई क्राई अलाउड। सो हु एम आई? Peacock. Okay children, so always remember peacock is our national bird और ये बहुत सुंदर होता है। Next, long and grooved is my tail. Now this bird is also saying something about himself. क्या बोल रहा है? Long and grooved is my tail. लंबी और घनी होती है मेरी पूंछ। Tail का मतलब क्या होता है? पूंछ। Okay? High up in the sky I sail. और आसमान में मैं बहुत ऊंचा बहता हूँ, उड़ता हूँ। ओके, आई पिक एंड ईट ऑल द माइस। और मैं सारे चूहे उठा के खा जाता हूँ। द डैश इज वॉट यू कॉल मी। अब इसको हम क्या बुलाएंगे? सो चिल्ड्रन, दिस पिक्चर इज ऑफ एन ईगल। ओके चिल्ड्रन, ये है आपका ईगल। ईगल जो होता है वो बहुत ऊंचा उड़ता है और उसकी पूंछ होती है लंबी और घनी, और ये सारे चूहे उठा के खा जाता है, और इसलिए चिल्ड्रन वी कॉल दिस बर्ड एन ईगल। ओके, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट बर्ड तो बहुत ही जाना पहचाना है, isn't it? This bird is quite familiar to us, okay? But let's know more thing about this bird. My feathers are green. इस पक्षी के feathers होते हैं green, दिख ही रहा है आपको? Okay, then
माई बीक्स रेड, और इसकी चोंच होती है लाल। बीक का मतलब क्या होता है? चोंच। गुआवा एंड ग्रीन चिली आई एम फेड, और इसका खाना क्या होता है? गुआवा एंड ग्रीन चिली, अमरूद और मिर्चियाँ ये खाता है। आई एम फेड। इन आई लव टू इमिटेट पीपल्स वॉइस, और मुझे लोगों की वॉइस की नकल उतारने में बड़ा मज़ा आता है। इमिटेट मतलब कॉपी करना। एंड कीप मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, और मैं दिन भर पट 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 करता रहता हूँ। तो बूझो तो जाने। यस चिल्ड्रन, दिस बर्ड इज नोन एज parrot. Okay, this bird is known as parrot. पैरट तो पेट एनिमल भी होता है ना? कितने लोग घर में पिंजरे में अपने पेट पैरट को रखते हैं, फिर पैरट को नहलाते हैं, खाना खिलाते हैं, और पैरट अपने फैमिली मेंबर्स की आवाज़ सुन के उनको इमिटेट करता है, क्योंकि ये उसकी एक खासियत है कि whenever this bird listens to someone's voice, it tries to imitate that person. Okay, so this is about a parrot. Our next bird is, yes, black are my feathers and black is my dash. अब ये क्या बोल रहे हैं? ब्लैक इसके feathers हैं और ब्लैक ही क्या है इसका? हेड। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? Black is my feather and black is my head. काव काव आई डू ऑल डे लॉन्ग, और मैं दिन भर काव 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 बोलता हूँ। सो हु एम आई? तो यस चिल्ड्रन, दिस बर्ड इज क्रो। यस, वी कॉल दिस बर्ड क्रो। ये क्रो है और ये काला होता है और इसका हेड भी काला होता है, और ये दिन भर काव 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 करता रहता है। ओके चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट बर्ड। यस, कुहू कुहू इज माई साउंड। अब ये बर्ड बोल रही है मेरी आवाज है कुहू कुहू। एवरीवेयर आई एम फाउंड, और मैं हर जगह मिल जाती हूँ। माई स्वीट वॉइस गिव्स मी फेम, मेरी प्यारी आवाज मुझे देती है फेम, मतलब मशहूर बनाती है। डैश इज माई नेम, तो मेरा नाम क्या है? तो यस चिल्ड्रन, कोयल। कोयल की वॉइस होती है बहुत ही सुरीली। ओके, कोयल की वॉइस बहुत ही सुरीली होती है, और कोयल जब बोलती है तो पीपल लव टू हियर हर वॉइस, एंड दैट इज वाई शी इज सेइंग माई स्वीट वॉइस गिव्स मी फेम। तो इसे अपनी वॉइस पे क्या हो रहा है? अभी घमंड हो रहा है। शी इज टेलिंग कि मेरी आवाज़ ही मुझे फेमस करती है। ओके, सो चिल्ड्रन, दिस बर्ड इज कोयल। Okay, now this ant bird, थोड़ा dangerous looking bird है, isn't it? So let's study about this bird. Dead animals I do eat. मैं मरे हुए जानवर खाता हूँ। Making places clean and neat. मरे हुए जानवर जब मैं खा जाता हूँ तो वो जगह कर देता हूँ neat and clean. High up in the dash. High up कहाँ उड़ता है ये high? Yes, sky में। High up in the sky, I fly. Vulture is what I am called by. So this bird's name is vulture. Vulture क्या करता है? Vulture मरे हुए जानवरों को खाता है और सारी जगह को नीट एंड क्लीन कर देता है, और ये बहुत ऊंचा उड़ता है, और इसलिए people call this bird vulture. ओके, नाउ दिस बर्ड। ओके, है ना, ये बर्ड थोड़ी जानी पहचानी लग रही है ना? आओ। माई बीक इज पिंक, वेदर्स ग्रे। मेरी चोंच है पिंक और मेरे फेदर्स हैं ग्रे। गुटर गू आई गो ऑन ऑल डे, और मैं दिन भर गुटर गू करती हूँ। इन हाउसेस आई मेक माई होम, घरों में ही मैं अपना घर बना लेती हूँ। A dash is how I am known, और मुझे जानते हैं किस नाम से? तो yes children, this bird is known as pigeon. Yes, इस बर्ड को क्या बोलते हैं? पिजन बोलते हैं। इसकी बीक है पिंक, फेदर्स हैं ग्रे, गुटरगू दिन भर करती है और घरों में ही अपना घर बना लेती है, और इसलिए वी कॉल दिस बर्ड पिजन।
Okay children, now next bird is saying my beak is very special. मेरी beak है बहुत ही special. I use it like a needle. और मैं इसे सुई की तरह use करती हूँ. Needle means सुई. Stitching leaves I make my home. मैं पत्तियों को stitch करके बना लेती हूँ अपना घर. The dash bird is how I am known. तो ये कौन सी bird है? तो बच्चों बताओ, घर में भी अगर हमें कुछ कपड़े stitch करवाने होते हैं तो हम किन के पास जाते हैं? Who stitches our clothes? टेलर, राइट? सो ये बर्ड भी लीव्स को स्टिच करके बना रही है अपना घर, एंड दैट इज व्हाई दिस बर्ड इज नोन एज टेलर बर्ड. ओके, इस बर्ड का नाम क्या है? टेलर बर्ड. ओके चिल्ड्रन, ये टेलर बर्ड आपकी ऐसे दिखती है. ओके, नेक्स्ट बर्ड. In trunk of trees holes I make hidden insects I intake. लकड़ियों के गड्ढों में मैं छेद करके रहता हूँ. हिडन इंसेक्ट्स आई इनटेक, और छुपे हुए कीड़ों को मैं खाता हूँ. इनटेक मतलब खाना. टुक 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 आई वर्क ऑल डे. दिन भर में टुक 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 करता हूँ, क्योंकि वो टुक 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 करके ही पेड़ के ट्रंक में क्या बनाता है? गड्ढा, घोंसला बनाता है, खोदता रहता है, वो उसी के अंदर रहता है घुस के. The woodpecker is what people say, and people call me by what name? Woodpecker. This bird is known as woodpecker. You can see a trunk is there. और वो ट्रंक में ऐसे ही बैठ के दिन भर चोंच से गड्ढा करता रहता है, और फिर अंदर जाके सारे हिडन इंसेक्ट्स को क्या कर लेता है? खा लेता है, और इसलिए इसका नाम है woodpecker. Okay children? Now this bird has some problem now, है ना? क्या है? चलो. Why is there so much noise in the jungle? I just cannot sleep. This bird is complaining. इतना जंगल में शोर क्यों है? मैं तो सो ही नहीं पा रहा. I cannot sleep. तो ये bird बोलता है, Dear owl, the birds are all praising themselves and shouting. Dear owl, ये क्या है? बेबी आउल है. इसको ये बर्ड बोल रहा है, Dear owl, सारे पक्षी अपने आप क्या कर रहे हैं? प्रेस कर रहे हैं, अपनी बारे में बता रहे हैं, अपनी अच्छी बातें बता रहे हैं. And shouting, और चिल्ला रहे हैं. ओके. The owl said, stop this हल्ला. आउल क्या बोलता है? बंद करो ये शोर. हल्ला बल्लू, बंद करो ये शोर. Why are you quarreling? तुम लोग क्यों इतना चीख रहे हो? We are all special in our own ways. हम सब अपने ही तरीके से क्या है? स्पेशल हैं. We have say special qualities. Every bird is having some or the other special qualities. इसलिए आप लोग चिल्लाओ नहीं, सबके पास कुछ ना कुछ खासियत है. Our claws, beaks, feathers and sounds are different, yet we are all birds. हमारी claws, पंजे, हमारी चोंच, हमारे feathers, हमारी आवाज़ें, सब कुछ हैं, और तभी हमको सब क्या बुलाते हैं? Birds बुलाते हैं, है ना? सभी के देखो पंजे, beaks, फेदर्स, साउंड्स अलग अलग हैं, बट उड़ते आसमान में हैं तो हम उनको क्या बुलाने लगते हैं? वी कॉल बर्ड्स, है ना? तो यही आउल बता रहा है कि सारी चीज़ें अलग होने के बावजूद पीपल कॉल अस व्हाट? पीपल कॉल अस बर्ड्स. इफ वी ऑल लुक्ड अलाइक, अलाइक मतलब सेम, अगर हम लोग एक जैसे दिखते, ate the same food, एक जैसा खाना खाते, and made the same sound, एक जैसी आवाज़ें निकालते, think how dull the world would be. तुम ही सोचो वर्ल्ड कितना डल हो जाता, वर्ल्ड कितना शांत हो जाता अगर सब लोग एक जैसी आवाज़ें निकालते, एक जैसे दिखते. आज सब लोग अलग अलग हैं तो वर्ल्ड कितना ब्यूटीफुल है. दिस वर्ल्ड लुक्स सो ब्यूटीफुल. तो ये आउल ने सारे पक्षियों को क्या बोला कि मत करो ये शोर. हमारे पास में, सबके पास में क्या है? डिफरेंट क्लॉज हैं, फेदर्स हैं, साउंड्स हैं, बट स्टिल पीपल
पीपल कॉल अस व्हाट, बर्ड्स। और अगर हम एक जैसे दिखते तो क्या होता, दिस वर्ल्ड वुड हैव लुक्ड सो डल। आज कितना सुंदर दिखता है क्योंकि हमारे पास सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट हैं। सभी लोग क्या हैं, स्पेशल हैं। एवरीवन इज स्पेशल इन देयर ओन वेज। Okay, now this question is about which of the birds mentioned in the lesson have you seen, write their names. Now, उस स्टोरी में जो हमने सारे बर्ड्स के बारे में जानी, उसमें से ऐसी कौन सी बर्ड्स थी जिसको आपने देखा है और उनके नाम बताओ। तो कौन कौन सी बर्ड्स हमने देखी थी लेसन में? यस, crow, sparrow, manna, peacock, eagle, parrot, pigeon, vulture. These all birds we have seen in your lesson. Then now go outside and look for birds on trees, in water, on the ground, in and around bushes. How many birds could you see? Now the next question is, ये बोल रहे हैं कि आप लोग बाहर जाओ और अपने इर्द गिर्द देखो कि कितने सारे बर्ड्स ट्रीज पे बैठे हैं, कितने बर्ड्स पानी में हैं, कितने बर्ड्स लैंड में हैं, और उसके बाद उन सारे लिस्ट का क्या करो, यहाँ पर नंबरिंग करो। ठीक है, सो द आंसर इज गिवन। ट्रीज पे हाउ मेनी बर्ड्स वी कुड सी, 10 बर्ड्स। वाटर में हाउ मेनी बर्ड्स वर देयर, 8 बर्ड्स। ग्राउंड में, जमीन पे हाउ मेनी बर्ड्स वर देयर, 7। और झाड़ियों में, बुशेस के अंदर कितने बर्ड्स थे, 5 बर्ड्स थे। ठीक है चिल्ड्रन, सो यू ऑल्सो गो आउट एंड सी, ऑब्जर्व दैट हाउ मेनी बर्ड्स आर ऑन द ट्रीज, हाउ मेनी बर्ड्स आर इन द वाटर, हाउ मेनी बर्ड्स आर इन द ग्राउंड, एंड हाउ मेनी बर्ड्स आर हिडन इनसाइड द bushes. Next, in the table, write the names of birds and tick the place where you saw them. If you do not know the names of any bird, then write how you would know it. अब इस टेबल में आपको बर्ड्स के लिखने हैं नाम और बताना है कि वो बर्ड पानी में रहती है, ट्री पे रहती है, ग्राउंड में रहती है, हाउस में रहती है या फिर उड़ रही है। ठीक है, तो ये सब करके आपको ये टेबल को भरना है। सो लेट्स सॉल्व दिस। Okay, the crow which we have seen, that crow was sitting on the tree and fly. Okay, वो crow पेड़ पे बैठ के क्या कर रहा था, उड़ रहा था, पेड़ से उड़ रहा था। पिजन क्या कर रहा था, पिजन ट्री पे बैठा था। पिजन ग्राउंड पे भी रहता है, पिजन हाउस में भी रहता है और पिजन उड़ता भी है। ठीक है, देखो पिजन तो घर में ही घर बना लेता है, तो ऑब्वियसली पिजन घर में भी रह लेता है। पिजन ट्री पे तो रहता ही है और पिजन हाउस में रहता है, ग्राउंड में भी। नीचे आपने देखा है कभी पिजन्स को ग्राउंड में कैसे पुदक पुदक के जाता है, अपने सीड्स खा लेता है। तो पिजन ग्राउंड में भी रहता है और पिजन तो उड़ता भी है। तो ये सारे टिक मार्क्स पिजन के लिए हो जाएंगे। और क्रो के लिए क्या क्या होगा, ट्री में रह लेता है वो और उड़ता भी है, बट वो हाउस में नहीं रहता है ना। तो दिस इज द डिफरेंस। थर्ड इज डक। डक, वेयर डू डक लिव? डक लिव्स इन दी वाटर। तो यहाँ पे देखो बेटा टिक मार्क होके रखा है, बाकी सारी चीजें ब्लैंक है। ओके चिल्ड्रन, देन क्रेन। क्रेन कहाँ पे रहता है? तो क्रेन भी वाटर में रहता है। ओके, एंड crane lives on the tree also, and crane flies also. This is the difference between duck and the crane. duck सिर्फ पानी में रहता है, बाकी कुछ चीजें नहीं कर पाता, बट crane जो होता है वो वाटर में भी है, वो ट्री में भी है और वो फ्लाई भी करता है। देन पैरेट। पैरेट देखो क्या कर रहा है, पैरेट ट्री पे रहता है, पैरेट हाउस में भी रहता है और पैरेट फ्लाई भी करता है ना। पैरेट स्टेज इन दी हाउस, पैरेट्स को तो लोग रखते ही हैं। पैरेट उड़ता भी है और पैरेट ट्री में भी रहता है। देन हैन। हैन देखो कहाँ रहती है, हैन आपकी देखो कहाँ रहती है, ग्राउंड में। hen stays in the ground and hen stays in the house. लोग घर में अपनी मुर्गियां भी रखते हैं, hens भी रखते हैं, और hens कहाँ चलती है, ग्राउंड पे चलती है। इसलिए देखो यहाँ पे टिक टिक कहाँ हुआ है, ग्राउंड पे हुआ है और हाउस पे हुआ है। ओके, नाउ द नेक्स्ट बर्ड इज अबाउट वल्चर। वल्चर कहाँ रहता है, वल्चर फ्लाई हाई इन द स्काई, है ना। वल्चर के बारे में तो हमने पढ़ा था कि वो फ्लाई करता है कहाँ, बहुत ऊंचे आसमान में। तो दिस इज हाउ यू विल बी फिलिंग आउट द लिस्ट। ओके, नेक्स्ट,
हैव यू एवर नोटिस दैट डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स? क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जो डिफरेंट बर्ड्स होती हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट चोंचें होती हैं, है ना? देखो इस टेबल पे, है ना, क्रो की चोंच अलग है, पैरट की अलग है, वल्चर की अलग है, ईगल की अलग है, क्रेन की अलग है, पीकॉक की अलग है. सो एवरी बर्ड इज हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स. Given below the pictures of beaks of bird, look at them carefully, identify the birds and write their names. ठीक है, अब आपको इस टेबल को अच्छे से देखना है and then judge कि कौन सी किसकी बीक है and write down the name. So the first picture is of parrot, है ना? Second picture is of crow, crow की बीक दिख रही है. Third picture is of peacock. See, this is the beak of a peacock. Fourth picture is of an eagle. देखो ये eagle की चोंच है थोड़ी tilted सी. और last picture is of a crane. जैसे देखो इतनी लंबी सी चोंच है crane की. तो ये है आपका इस क्वेश्चन का आंसर. Then in the blank space, draw a picture of the beak of some other bird, color it and write its name. Just as birds have different types of beaks, they also eat different types of food. Yes, अब इसमें बोल रहे हैं कि एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें किसी बर्ड की क्या बनाना है आपको? बीक बनाना है. तो अगर हम बीक बनाएंगे तो सिंपली इस तरह से, तो ये बीक किसकी है? दिस बीक इज ऑफ अ पिजन. आपको जिस बर्ड की बीक अच्छी लगती है, यू ड्रॉ इट एंड देन आइडेंटिफाई द पिक्चर. ओके, now the next में क्या बोल रहा है? Just as birds have different types of beaks, they also eat different types of food. Yes, जैसे birds की beaks अलग होती हैं, उसी तरह से उनकी food eating habits भी different होती है. हर birds कुछ अलग अलग खाती है ना? While some eat fruits, some eat seeds. कुछ fruits खाती हैं, कुछ seeds खाती हैं. Some eat eggs while others eat fish. कुछ eggs खाती हैं, कुछ fish खाती हैं. तो जैसे birds अलग दिखती हैं, उसी तरह से उनका food eating habits भी होता है. तो हर birds हो जाती है एक दूसरे से different. Okay, now this is the match of the following. अब आपको ये बताना है यहाँ पे that which bird eats what. Okay, आपको birds के यहाँ पे eating habits बताना है कि कौन सा इनका फेवरेट फूड है. नाउ द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ अ वल्चर. वल्चर ईट डेड एनिमल्स. ये हमने पढ़ा था अपने लेसन में, है ना? वल्चर ईट्स डेड एनिमल्स. सो इन दिस कॉलम विच इज द डेड एनिमल? द डेड एनिमल क्या है यहाँ पे? मरी हुई स्पैरो. तो आप अपने वल्चर को किससे मैच कर लोगे? स्पैरो से मैच करोगे. ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट है ईगल. ईगल क्या खाता है? ईगल तो सारे चूहे उठा के खा जाता है ना? सो ईगल को हम किससे मैच करेंगे? वी विल मैच अप विद दी माउस. थर्ड क्या है? थर्ड इज योर वुडपेकर. वुडपेकर क्या खाता है? वुडपेकर के बारे में भी वी हैड स्टडीड. वुडपेकर ईट्स ऑल द हिडन इंसेक्ट्स. तो वुडपेकर को हम किससे मैच करेंगे? इंसेक्ट से मैच करेंगे. नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ अ क्रो. क्रो क्या खाता है? क्रो का तो फेवरेट फूड ही होता है ग्रीन चिली. एंड द लास्ट पिक्चर इज ऑफ अ पिजन. पिजन ईट सीड्स. सो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन का क्या कर सकते हो? मैच ऑफ द फॉलोइंग कर सकते हो. फिर आपको लर्न हो जाएगा कि विच बर्ड ईट्स व्हाट थिंग. ओके चिल्ड्रन? ओके, देन नेक्स्ट इज ओके. Have you ever noticed that birds fly and walk in different ways? क्या आपने नोटिस किया है कि बर्ड्स उड़ते और मूव भी अलग अलग तरीके से करते हैं? फ्लाई एंड वॉक इन डिफरेंट वेज. उड़ते और वॉक करना भी अलग अलग करते हैं, है ना? नाउ वी व्हाट वी हैव सीन कि बर्ड्स दिखते अलग हैं, उनकी आवाज़ें अलग हैं, उनकी फेदर्स अलग हैं, उनके कलर्स अलग हैं, उनकी फूड हैबिट्स अलग हैं. अब जो आपकी बर्ड्स हैं उनकी उड़ने की स्टाइल और वॉक करने की स्टाइल भी क्या होती है? डिफरेंट होती है. ओके, देयर नेक मूवमेंट्स ऑल्सो डिफर. और उनकी नेक मतलब क्या होता है? गला. उनके गले की मूवमेंट भी क्या होती है? डिफरेंट होती है.
द मैना मूव्स हर नेक बैक एंड फोर्थ विथ अ जर्क। जो मैना बर्ड होती है वो क्या करती है, अपना नेक जो गर्दन होती है उसको आगे पीछे करती है विथ अ जर्क। जर्क मतलब झटके से, ओके, आगे पीछे करती है। Owl can rotate its neck backwards to a large extent। जो owl होता है, rotate मतलब घुमा लेना, तो owl जो होता है वो अपनी neck को बहुत लंबा extend, बहुत पीछे तक क्या कर लेता है, घुमा लेता है। owl की ये खासियत होती है that owl can rotate its neck to a large extent, okay? Can you move your neck like the owl? Now the question is, क्या तुम भी owl की तरह अपनी गर्दन पीछे तक कर सकते हो? So the answer is no. I cannot move my neck like the owl. वो सिर्फ owl ही कर सकता है, हम सब नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि जो birds होती हैं उनके fly और walk करने का भी तरीका क्या होता है, अलग होता है। Okay children? Now There are some birds which can imitate our voice। कुछ birds होती हैं जो हमारी voice को क्या करती हैं, imitate करती हैं, copy कर लेती हैं। Do you know the name of any such bird? क्या तुम जानते हो किसी ऐसे bird का नाम? Draw its picture in your notebook, color it and write its name। उस पिक्चर को पहचानो, उसकी पिक्चर को नोटबुक में ड्रॉ करो, कलर करो और उसका नाम लिखो। तो कौन सा ऐसा बर्ड है जो आपकी वॉइस को इमिटेट करता है? तो यस, दैट बर्ड इज नोन एज अ पैरट। पैरट कैन इमिटेट आवर वॉइस। पैरट हमारी वॉइस की नकल उतार लेता है। तो पैरट का पिक्चर ड्रॉ करना है और उसको करना है कलर। ओके, Next, go outside and watch how birds walk and move their necks। अब बाहर जाओ और वॉच करो कि birds कैसे चल रही हैं, कैसे अपनी necks को move कर रही हैं। Look at their feathers and listen to the sounds made by them। उनके feathers को देखो, उनके पंख देखो और उनकी आवाज़ें सुनो। Copy the sounds made by any three birds। और किसी भी 3 birds की आवाज़ों का क्या करना है, आपको कॉपी करना है। Copy their neck movements too। उनकी गर्दन का मूवमेंट्स को भी क्या करना है, आपको कॉपी करना है। Ask your friends to guess which birds you copied। और फिर वो कॉपी करके आप अपने फ्रेंड्स के सामने उसको दिखाओ और उनसे बोलो गेस करो कौन सी बर्ड का मैंने क्या किया है, इमिटेट किया है, कौन सी बर्ड की मैंने आवाज़ निकाली है, और उनसे पूछो ये चीज़। ओके, सो दिस एक्टिविटी हैज़ टू बी डन बाय यू ऑल। ओके, गो आउटसाइड, वॉच करो कैसे बर्ड्स वॉक करती हैं, कैसे नेक मूव करती हैं, 3 बर्ड्स की आवाज़ें सीखो, निकाल के अपने फ्रेंड्स को दिखाओ और जज करो, पूछो उनसे कि बताओ किसकी आवाज़ें निकाली मैंने। ओके चिल्ड्रन, Then the feathers of birds are of different colors, shape and sizes। birds के feathers के colors, shapes, sizes भी क्या होते हैं, different होते हैं, है ना। ये feathers के shape, sizes, color क्या होते हैं, different होते हैं। Their feathers help them to fly and keep them warm too। उनके feathers उनको fly करने में help करते हैं और उनको गर्म रखते हैं, warm रखते हैं। When the temperature becomes cold और it is a rainy season, वो अपने feathers से ही अपने आप को क्या करते हैं, protect करते हैं। From time to time, birds lose their old feathers and new ones grow in their place। टाइम पे birds अपने feathers को क्या करती हैं, ओल्ड वालों को गिराती जाती हैं और न्यू वाले फेदर्स उनके ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन फेदर्स ऑफ बर्ड्स लाइंग अराउंड। आपने भी देखा होगा कि बर्ड्स के फेदर्स कभी कभी ग्राउंड पे नीचे गिरे हुए मिलेंगे, तो वो सब अपने पुराने फेदर्स निकाल देती हैं, निकल जाते हैं और उनकी जगह पे न्यू फेदर्स आ जाते हैं। कलेक्ट फेदर्स विच यू फाइंड लाइंग अराउंड। उन सारे फेदर्स को क्या करना है, आपको कलेक्ट करना है और उसके बाद अपने कॉपी पे क्या करना है, उनको लगाना है। स्टडी देयर शेप, साइज, कलर एंड डिस्कस अबाउट इट। उनके बारे में पढ़ो, उनके शेप के बारे में पढ़ो, उनके साइजेस के बारे में पढ़ो। ओके, मेक द पिक्चर ऑफ अ बर्ड इन योर नोटबुक एंड पेस्ट द फेदर्स ऑन इट। उस पिक्चर की फोटो बनाओ और उस पर फेदर्स
चिपका दो और उस बर्ड का लिख दो नाम। तो ये वाली एक्टिविटी भी करनी है आपको। फेदर्स कलेक्ट करो, बर्ड का पिक्चर बनाओ कॉपी में और फेदर्स चिपका दो। ओके चिल्ड्रन? ओके, देन now other than birds, which are the other animals that can fly? birds को छोड़ के ऐसे कुछ और भी animals होते हैं ना which you have seen them flying, है ना? so other than birds, which are the other animals that can fly? कौन से दूसरे जानवर हैं जो उड़ सकते हैं? so butterfly, honey bee, house fly, these are the different animals जो आसमान में उड़ सकते हैं, who can fly in the sky. you can see honey bee, आपकी butterflies, house fly, ये सब उड़ सकते हैं। तो ये भी होते हैं एनिमल्स जो हमको स्काई में उड़ते हुए मिलते हैं। If you could fly like a bird, where would you like to go? What else would you do? अगर तुम्हारे पास भी ऐसे पावर होता कि बर्ड्स की तरह यू कुड फ्लाई इन द स्काई, तो तुम क्या करते? ओके, कहाँ जाते? सो इफ आई कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड, देन आई वुड लाइक टू ट्रैवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अगर मैं बर्ड की तरह फ्लाई कर पाता तो मैं पूरी दुनिया ट्रैवल करता। ट्रैवल मतलब घूमता, पूरी दुनिया, वर्ल्ड, पूरी दुनिया को घूमता। I would like to race with other birds, और मैं दूसरे बर्ड्स के साथ क्या करता? रेस करता कि मैं आ रहा हूँ आगे, मैं आ रहा हूँ आगे। सो अगर हमारे पास भी पंख होते तो हम आसमान में उड़ते और पूरी दुनिया घूमते और बाकी बर्ड्स के साथ क्या करते? रेस करते। What would happen if birds could not fly but only walk on their feet? क्या होगा कि अगर बर्ड्स नहीं उड़ पाएंगे और सिर्फ अपने पैरों से चलेंगे? क्या होगा? If birds could not fly, they would not be able to enjoy flying high. अगर बर्ड्स उड़ ही नहीं पाएंगे तो वो enjoy भी नहीं करेंगे ऊंचा उड़ना। They would have similar to other land animals, और वो दूसरे land animals की तरह ही सेम हो जाएंगे, like dogs, cats, है ना? They would not be able to save themselves by flying away, और वो अपने आप को उन जानवरों से नहीं बचा पाएंगे उड़ के, है ना? सपोज द बर्ड है, वो उड़ना नहीं जानती है, द डॉग इज कमिंग, हाउ विल दैट बर्ड सेव हिम और हर फ्रॉम द डॉग? अगर वो उड़ नहीं पाएगी, है ना? तो अगर उसके पास में विंग्स नहीं होंगे, अगर वो उड़ नहीं पाएगी तो वो दूसरे जानवरों की तरह जो लैंड एनिमल्स है उनकी तरह हो जाएगी, है ना? वो इंजॉय भी नहीं कर पाएगी ऊंचा उड़ना। और क्या होगा कि अगर कोई उसको हार्म करने आएगा, कोई उसको चोट पहुंचाने आ रहा होगा, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाएगी। इसलिए बर्ड्स का उड़ना क्या है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टू सेव हर फ्रॉम दी अदर हार्ड एनिमल्स। ओके, देन take a square piece of paper, fold it along the dotted lines as shown in the picture. Now this activity is saying कि एक पेपर लो और dotted lines में क्या कर दो? उसको fold कर दो। Then fold the paper into half along the dotted line, और उसके बाद जो आपने fold किया उसके बाद पेपर को half fold कर दो। ठीक है, जैसे जैसे dotted line बनी है ना, वैसे ही आपको half way क्या कर देना है? fold कर देना है। Then now fold the paper along the dotted line in the direction of the arrow. फिर उसके बाद आपको fold करना है पेपर को dotted line के हिसाब से। ओके, देखो जैसा arrow बना है ना, उसी तरह से आपको पेपर को क्या करना है? fold करना है। Fold the paper to make the beak of the cock as shown in the picture. उसके बाद देखो यहाँ पे एक क्या करना है? इस वाले तो पोर्शन को आपको अगेन फोल्ड करना है और क्या बनाना है? बीक ऑफ द कॉक बनाना है। कॉक मतलब क्या? मुर्गा, उसकी क्या बनानी है? बीक बनानी है, चोंच बनानी है। Then take a piece of red paper and cut it in the shape of a crest of a cock. Okay? फिर एक रेड का कलर का क्या लेना है? आपको पेपर लेना है और उसको क्रेस्ट ऑफ अ कॉक के शेप में क्या करना है? कट करना है। यू कैन सी द क्रेस्ट हियर, इसको रेड कलर का लेना है और क्रेस्ट के शेप में कट करके इसको पेस्ट कर देना है हेड ऑफ द कॉक में। ओके चिल्ड्रन, देन
Cut a small round circle from a black paper, paste it to make the eye of the cock. अब black paper लो और उसको circle, छोटे circle में cut करके उसकी eye बना दो cock की, ठीक है? So this was the picture of a cock. Please children do this activity और देखो कितना सुंदर आपने बनाया है cock. Okay? So ये chapter होता है खत्म. I hope ये chapter आपने किया होगा बहुत enjoy. हमने कितने सारे birds के बारे में जाना, कितना कुछ जाना. हर birds होती है different. Every bird is having some or the other different qualities. किसी के neck movements अलग होते हैं, किसी के feathers अलग होते हैं, sounds अलग होते हैं. ये सब हमने इस chapter में जाना. मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे इस चैप्टर के ढेर सारे क्वेश्चन आंसर्स. ओके, उससे पहले मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू 12th फ्री वीडियोस. तब तक के लिए बाय बाय.